सिलेबस हम लोग कंप्लीट। सर फिजिक्स तो हो जाएगा बट केमिस्ट्री और मैथ नहीं हो पाएगा। उसका तो जिम्मा, हाँ सर। ठीक है। यस सर। उसका उसका जो टीचर है वही बता पाए, लेकिन एग्जाम तो कहाँ मैथ नहीं हो रहा है, कहाँ केमिस्ट्री नहीं हो रहा है, वो तो नहीं सोचेगा, वो टाइम टू टाइम हो जाएगा, ठीक है। और अगस्त 25 के बाद या 25 के पहले तुम लोग का सेकंड फर्स्ट मिड टर्म एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो इंटरनल एग्जाम है वो हम लोग अगस्त में ले लेंगे, ठीक है। अभी तक मतलब मान लो इस वीक में जितना दूर तक पढ़ाई होगा अप टू वहां तक, ठीक है। मतलब एग्जाम होने का पहले जितना पढ़ाई होगा सिलेबस वहां तक, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर का जो फर्स्ट इंटरनल एग्जाम है वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए लेकिन बहुत कोई स्टूडेंट असाइनमेंट जमा नहीं किए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं क्या हम लोग जमा नहीं किए हैं और कुछ रिकॉर्ड वहाँ पे मेंशन नहीं हो रहा। मेरा सब्जेक्ट का हर स्टूडेंट का रिकॉर्ड बन रहा है। जैसे मतलब एग्जाम फॉर्म फिलअप करोगे उस टाइम हम पब्लिश कर देंगे क्या कौन सा स्टूडेंट कितना नंबर ऑफ क्लास अटेंड किए हैं, कौन सा स्टूडेंट कितना क्विज अटेंड किए हैं, क्विज में कितना मिला है, या कौन सा स्टूडेंट असाइनमेंट कितना सबमिट किए हैं, ठीक है। और हम बोले हैं टोटल इंटरनल मार्क्स मीन्स द ओवरऑल records of internal activities, whether it will be classes, it will be assignment, it will be online quiz, etc. इंटरनल एग्जामिनेशन तो है ही, ठीक है। तो चलो, तो जो स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया सर वो सिलेबस में नहीं है, तो बहुत क्वेश्चन ना सिलेबस में नहीं रहने से भी क्वेश्चन आ जाता है, मतलब विदाउट दिस प्रिंसिपल वी कैन नॉट एक्सप्लेन दैट, ठीक है। उसको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए सिलेबस में बाय डिफॉल्ट कुछ मिस्टेक हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन वहाँ से चाहे एमसीक्यू है या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन वहाँ पे आ ही जाता है। इसलिए हम जो चीज़ पढ़ा रहे हैं, जो चीज़ का नोट्स दे रहे हैं, तुम लोग उसको देखो। मॉड्यूल में तो हम जैसे आज पढ़ाएंगे सपोज कूलम्स लॉ का 2 न्यूमेरिकल कराएंगे, ठीक है। तो ऐसा तो जब मॉड्यूल में तुम लोग देखोगे 2 न्यूमेरिकल का आज का डेट पे ऐसे नोट्स दिया होगा, ठीक है। बट तुम लोग का काम क्या है, तुम लोग का काम है उसको एक कॉपी बनाओ, कॉपी में पूरा नोट्स बनाओ, ठीक है। नोट्स मीन्स सपोज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, चलो कूलम्स लॉ के बाद हम 2 न्यूमेरिकल उठा लेंगे। तो तुम लोग को कंप्लीट नोट बनाना चाहिए, क्योंकि अभी तो ऑफलाइन क्लास नहीं हो रहा है, ऑनलाइन क्लास समझ ही रहो कैसे हो चल रहा है, ठीक है। तो तुम लोग ईच एंड एवरी स्टूडेंट हर पेपर के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए, हर सब्जेक्ट हम नहीं बोलने चाह रहे, बेसिकली फिजिक्स के लिए तुम एक कॉपी बनाओ और जैसे नोट्स है खुद पढ़ो, उसके बाद अपना लैंग्वेज में नोट्स बनाओ। ऐसा नहीं कि नोट्स में जो लैंग्वेज है वही लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हारा जो लैंग्वेज है, तुमको जो मतलब पढ़ने के बाद और भी कुछ अच्छा लैंग्वेज निकल सकते हैं उसको लिखो, लिख के एक नोट्स बनाओ, वही नोट्स तुम्हारे एग्जाम के लिए एकदम सजेस्ट मतलब सजेशन एकदम जितना क्वेश्चन है वहां वहीं से आएगा, ठीक है। इसलिए चलो फिर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सिंपल लैंग्वेज सबसे रहेगा ना, जैसे ज्यादा हार्ड वर्ड मीनिंग नहीं आता तो सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं। Obviously, ऐसा देखो नोट्स में सपोज कोई स्टेटमेंट बेसिकली हम लोग चेंज नहीं कर सकते। सपोज कूलम्स लो, न्यूटन्स लो, सपोज ग्रेविटेशनल लो, इसका स्टेटमेंट हम लोग चेंज नहीं कर सकते। बट सपोज दे दिया तुमको एक्सप्लेन द फेनोमेना ऑफ क्रिएशन ऑफ सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट, ठीक है। तुमको दे दिए एक्सप्लेन द कंजर्वेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो तुम्हारा लैंग्वेज में तुम लिख सकते हो, ऐसे लैंग्वेज लिखो जो विजनर रहेगा, जो मतलब कॉपी चेक करेगा उसको समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि हिंदी में लिखोगे, ठीक है। बट तुम कुछ, और फिजिक्स में तो तुम ऐसे ही जानते हो कोई भी सब्जेक्ट में उतना मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक कंसिडर नहीं होता है, बट फिर भी तुम लोग जितना चाहोगे, बेसिकली मेरा जो नोट्स है वहाँ पे बहुत इजी लैंग्वेज ही लिखा है, लेकिन कोई भी चाहोगे और भी दूसरा बुक से, यूट्यूब से, कहीं से, गूगल से, अगर तुमको इजी लैंग्वेज मिलेगा तुम लिख सकते हो, ठीक है। बट हम जो 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 टॉपिक पढ़ाते हैं उसको कभी स्किप नहीं करना है, क्योंकि उस टॉपिक के अंदर ही क्वेश्चन है, ठीक है। ओके सर। तो
हम लोग लास्ट क्लास कहाँ तक किए थे, थोड़ा याद दिलाओ। सर परमिटिविटी सब बता दिए थे, आगे बता दिए, बता दिए क्या बताना है? सर टॉपिक बतलाया था एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का टॉपिक सर। अच्छा, तो बेसिकली परमिटिविटी किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? किसी मीडियम का ऐसा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए चार्ज पार्टिकल जो है और कोई भी पॉइंट चार्ज वो डिसाइड करता है कितना अमाउंट ऑफ फोर्स दूसरा चार्ज के ऊपर अप्लाई करें। ठीक है, मतलब हम लोग देखे हैं मीडियम चार्जेस व्हिच आर प्लेस्ड इन एनी मीडियम, कोई भी मीडियम हो सकता है, एयर मीडियम हो सकता है, वैक्यूम हो सकता है, और कोई भी ग्लिसराइड मीडियम हो सकता है। ठीक है, फेनॉल मीडियम हो सकता है, हमारा वाटर मीडियम हो सकता है, ग्लास मीडियम हो सकता है। तो कोई भी मीडियम में जो परमिटिविटी ऐसा एक फैक्टर है जो डिसाइड करता है क्या, हाउ मच फोर्स विल बी एक्सपीरियंस्ड बाय दैट पर्टिकुलर चार्ज। क्यों? क्योंकि चार्ज से हम लोग बताए थे लाइन ऑफ फोर्सेस एमिट होता है, एंड बेसिकली जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे देन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में हम लोग बताएंगे। बट अभी जान के रखो क्या चार्ज से क्या होता है, लाइन ऑफ फोर्सेस निकलता है, एंड जिस लाइन ऑफ लाइंस के लिए दैट चार्ज एक्सपीरियंस सम फोर्सेस अपन another charge, and due to the high permittivity of the medium the line of forces will be absorbed by that medium। ये जो एब्जॉर्प्शन का क्वालिटी है और जो रीजन है यही क्या है, परमिटिविटी। सो परमिटिविटी बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि डिफाइन परमिटिविटी एंड राइट इट एक्सप्रेशन। ठीक है, सो कैसे डिफाइन, मतलब हम लोग डिफाइन करेंगे इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मीडियम, बट कैसे हम लोग इसको एक्सप्रेस करेंगे? एक्सप्रेस हम लोग किए थे, देखो एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना, मतलब कोई भी मीडियम का परमिटिविटी एप्सिलॉन एम अगर उसको डिनोट करेंगे, एंड फ्री स्पेस और वैक्यूम फ्री स्पेस और वैक्यूम का परमिटिविटी अगर एप्सिलॉन नॉट से हम लोग डिनोट करेंगे, देन एप्सिलॉन एम एंड एप्सिलॉन नॉट का जो रेशियो है, ठीक है, जो रेशियो है उसको हम लोग क्या लिखे थे, एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल ठीक है। मोबाइल हमें बताया दो। हाँ तब इसीलिए तो बोल लिया भाई मोबाइल बचा दो दादा जल्दी तो मेमोरी गाने को। ठीक है, तो बेसिकली क्या लिखे हैं हम लोग, एप्सिलॉन एम एप्सिलॉन एम और क्या था, एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू का रेशियो जो हुआ था दिस इज इक्वल टू एफ नॉट बाई एफ एम। ओके, एफ नॉट बाई एफ। तो बेसिकली जब फ्री स्पेस में दो चार्ज को हम लोग प्लेस्ड किया उस टाइम जो फोर्स लगता है दोनों चार्ज के बीच में, एंड कोई भी मीडियम में जब हम लोग वही चार्ज को प्लेस्ड किया बाय कीपिंग द डिस्टेंस इन बिटवीन टू चार्जेस एट सेम, देन एप्सिलॉन एम इक्वल टू क्या हुआ था, एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एफ नॉट बाय एफ एम। ठीक है, सो इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ परमिटिविटी। ठीक है, अगर परमिटिविटी का एक्सप्रेशन आएगा देन क्वेश्चन में, देन तुम लोगों को क्या लिखना है, इट इज द एक्सप्रेशन। ठीक है, ठीक है, तो इसके बाद आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है, सो बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्जेस आर इन एडिसिव नेचर। ठीक है, इसको हम ये नहीं कर रहे। ठीक है, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है,
तो कितना कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना पड़ेगा, एटलीस्ट 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप मिनिमम 3 मार्क्स तो रहेगा ही। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग लिखेंगे इट हैज, ठीक है, क्या लिखेंगे, इट हैज एडिटिव नेचर। इसका मतलब क्या है, एडिसिव कहां से आया, एडिशन से आया, एडिशन मीन्स समेशन, ठीक है। सपोज कोई आर्बिट्ररी शेप का हम बॉडी लेंगे, कोई भी बॉडी, इस बॉडी के अंदर क्या है, बहुत सारा पार्टिकल्स है, एंड पार्टिकल्स का जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है उसको हम लोग क्या बोले थे, इलेक्ट्रिक चार्ज, एंड ड्यू टू दैट प्रॉपर्टी दैट पार्टिकल कैन एक्सपीरियंस सम फोर्स अपन अनदर पार्टिकल, है ना। मान लो यहाँ पे टोटल nth नंबर ऑफ पार्टिकल है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिफरेंट पोजीशन में, डिफरेंट कॉर्नर पे, एंड ईच ऑफ द पार्टिकल हैव contains different amount of charges। सपोज कोई पार्टिकल का चार्ज है q1, किसी का है q2, किसी का है q3, ऐसे मान लो टोटल nth नंबर ऑफ पार्टिकल है, एंड nth पार्टिकल का चार्ज क्या है q, then the net amount of charge, that is capital Q, is the summation of individual charges. That means total charge of the body is the addition of charges of individual particles which are distributed throughout the whole bodies. That is Q equal to, क्या लिखना पड़ेगा, Q1 plus Q2 plus Q3, ठीक है, Q1 plus Q2 plus Q3, and nth पार्टिकल के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, Qn, डॉट डॉट करके Qn लिखेंगे, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला, एंड इस फॉर्मूला से हम लोग क्या कंक्लूजन कर सकते हैं, क्या इलेक्ट्रिक चार्ज फॉलो द एडिशन रूल्स, दैट मींस इट हैज एडिसिव नेचर, एडिसिव नेचर। एंड टू सिंपल और मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग किससे डिनोट किए थे, हम लोग देखे थे व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्जेस, दैट मींस वो देखे थे देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज, वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर इज नेगेटिव चार्ज। सो पॉजिटिव चार्ज को हम लोग किससे डिनोट किए थे, क्योंकि कोई भी पार्टिकल के अंदर क्या है, एटॉम्स है। जब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े थे उस टाइम देखे थे एटॉम के अंदर क्या है, एटॉम के अंदर न्यूक्लियस है ना, ऐसे न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या रहता है, एक पॉजिटिव चार्ज रहता है दैट इज प्रोटॉन, एंड दूसरा क्या है, न्यूट्रॉन, ठीक है। एंड न्यूक्लियस के बाहर डिफरेंट ऑर्बिट में क्या रहता है इलेक्ट्रॉन, एंड अल्टीमेटली एट नॉर्मल कंडीशंस कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी पार्टिकल न्यूट्रल होता है, दैट मींस टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इनसाइड दिस न्यूक्लियस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ चार्ज, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ दैट इज नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव पार्टिकल्स आउटसाइड द न्यूक्लियस, दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, नेगेटिव। सो प्रोटॉन का चार्ज क्या है, पॉजिटिव, एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, नेगेटिव, एंड न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का चार्ज क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई कोई भी एटॉम में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन रहता है उतना नंबर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन रहता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। बट हम लोग देखे थे जब वन ऑब्जेक्ट को दूसरा ऑब्जेक्ट के साथ क्या किए थे, हम लोग रबिंग किए थे, एंड रबिंग करने से क्या देखे थे, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन कहां से कहां तक हुआ, मतलब ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है यहाँ से इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, एंड इलेक्ट्रिफिकेशन कैसे हुआ, इनका तो जो केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। एक स्टूडेंट को एक दिन क्वेश्चन किया था क्या सर यहाँ पे तो केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ तो फिर कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, तो इसका रीजन है यही, क्या, ड्यू टू इंडक्शन सम ऑपोजिट चार्जेस विल बी इंड्यूस्ड ऑन अनदर बॉडी, डिफरेंट बॉडी, तो ड्यू टू इंडक्शन चार्जेस इंड्यूस्ड हुआ था, एंड इसके लिए हम लोग क्या देखे थे, कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। कोई देखे थे कोई बॉडी को जब हम सिल्क कोई एक ग्लास रॉड को जब सिल्क कपड़ा से रबिंग किए थे, देन हम लोग देखे थे ग्लास रॉड विल losses some electron, so that's why it become positively charged, and जो सिल्क का कपड़ा था, सिल्क कपड़ा
accept some electrons and that's why it become negatively charged. ठीक है, so electrification is much important. ठीक है, but at normal condition जब हम लोग rubbing नहीं करेंगे then क्या है, then the net charge of that body is equal to the summation of individual charges of each particles which are distributed throughout the body. So first characteristics हम लोग लिख लेंगे क्या, it has adhesive nature. इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि क्वांटाइजेशन रूल्स ये फॉलो करते हैं. क्वांटाइजेशन में रूल्स मीन्स देखो यहाँ पे कोई भी चार्ज पार्टिकल को जब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम. सपोज हम 20 कूलम जो वैल्यू है इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे. सो 20 कूलम वैल्यू को एक्सप्लेन करने के लिए हमको सबसे पहले जो चार्ज का मिनिमम वैल्यू है फंडामेंटल पार्टिकल है उसको कंसीडर करना पड़ेगा, उसको सोचना पड़ेगा कि मिनिमम फंडामेंटल वैल्यू क्या है पॉजिटिव चार्ज का. तो पॉजिटिव चार्ज जब हम लोग सोचेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को दिमाग में यही आ जाएगा कि प्रोटॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज और फंडामेंटल यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज. जब हम लोग नेगेटिव चार्ज को एक्सप्लेन करने जाएंगे देन हम लोग बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, सो बेसिकली इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन these are the particles which will be compared to express any amount of charges. and electron का charge तुम लोग जानते हैं कि it is equal to 1.6. इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 into 10 to the power minus 19, 10 to the power क्या है -19. ठीक है, एंड प्रोटॉन का चार्ज क्या है, प्रोटॉन का चार्ज इतना ही है बट दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव. ठीक है, दोनों का क्या डिफरेंस है, डिफरेंस है दोनों का मास. इलेक्ट्रॉन का मास अलग है, प्रोटॉन का मास अलग है, पर दोनों का चार्ज क्या है, सेम. ठीक है, सो 1 कूलम जो चार्ज को हम लोग डिफाइन करेंगे, सो 1 कूलम चार्ज के अंदर मतलब देयर आर 625 into 10 to the power 16 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिसाइड करता है. अगर 1 कूलम चार्ज को हम लोग डिफाइन करने जाएंगे, मतलब उसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे, तो 1 कूलम चार्ज के अंदर कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, 625. ठीक है, इनटू हम दूसरा सिस्टम में बैठे हैं इसलिए हैंड राइटिंग और भी खराब हो जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट लाफ वर्क है, तुम लोग लिख के रखो, नोट्स में क्लियर लिखा है. ठीक है, 625. स्क्रीन भी सर पूरा नहीं है सर. हाँ बताओ, स्क्रीन अच्छा रिमूव कर देंगे, क्लियर कर देंगे. हाँ, तो 1 कूलम चार्ज के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, ये हम बता रहे हैं 600. हेलो सर, बताओ, सर स्क्रीन आपका पूरा नहीं दिख रहा है, हाफ दिख रहा है. पूरा नहीं दिख रहा है. नो सर, साइड में लिखे सर वो सब नहीं दिख रहा है. ये सर ठीक हो गया अब. ठीक है सर. हाँ बताओ, सर मेरे फोन में स्क्रीन नहीं दिख रहा है. अभी मेरे ठीक फोन है में ठीक हो गया सर अब. ठीक है. ठीक है, तो 625 into 10 to the power 16. ठीक है, ये जो ऑर्डर है 10 to the power कितना 16, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहता है 1 कूलम चार्ज के अंदर. ठीक है, सो 1 कूलम चार्ज को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, हम लास्ट दिन शायद बताए थे. जो फॉर्मूला है तुम्हारा क्या था, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला F इक्वल टू Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. सर मेरे फोन में स्क्रीन नहीं दिख रहा है. नहीं दिख रहा है, कौन बोल रहा है, बोला. क्या बोले सर? तुम्हारा नाम रीता कुमारी. दिखना तो चाहिए. सर फिर से हम लीव करके ज्वाइन कर रहे हैं. ज्वाइन करो, हम ऐड करो. ठीक है, ओके सर. Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught epsilon r into r square into क्या है r square. So this is the formula of Coulomb's law. ठीक है, अभी हम लोग क्या करने चाह रहे हैं, 1 कूलम चार्ज को डिफाइन करने चाह रहे हैं.
सो 1 कूलम चार्ज को डिफाइन करने के लिए बेसिकली हम लोग क्या किए, हम लोग Q से मतलब एक चार्ज को एक्सप्रेस किए। सो इफ वी कंसीडर दैट Q1 इक्वल टू Q2, if we consider that Q1 problem in this system, if we consider that Q1 equal to Q2 equal to Q, ठीक है, Q amount of charge, and the distance between two charges are unit. Unit means 1. So if you consider that R equal to 1, either it will be 1 meter हो सकता है, 1 सेंटीमीटर हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है, 1 मीटर ही हम लोग मान लेते हैं, 1 मीटर ही मान लेते हैं। एंड दोनों चार्ज को हम लोग कहाँ पर प्लेस्ड किया, सपोज एयर मीडियम में प्लेस्ड किया। और एयर मीडियम हम लोग हमेशा जानते हैं कि एप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या है, एप्सिलॉन आर इक्वल टू कितना, 1, पता है, तो याद करो, एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1, रिलेटिव परमिटिविटी फॉर एयर मीडियम इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो एफ इक्वल टू बेसिकली क्या हो जा रहा है, एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, Q1 Q2 इक्वल टू Q छोड़ के तुम 1 कूलम समझ लो, ठीक है, Q छोड़ के तुम क्या समझ लो, 1 कूलम समझ लो। सो Q1 के जगह पे 1 पुट करेंगे, Q2 के जगह पे 1 पुट करेंगे, क्यों 1 कूलम लिए, क्योंकि हम लोग 1 कूलम चार्ज को डिफाइन करने जा रहा है। तो Q1 का वैल्यू 1 कूलम लेंगे, Q2 का वैल्यू 1 कूलम लेंगे, एंड एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या लेंगे, ये भी 1 है, एंड दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, 1 मीटर है, ठीक है। अभी तब एफ का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू, देखो 1 into 1 डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर भी 1 into 1 स्क्वायर, है ना, इतना है। तो क्या बचा है, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम जितना टर्म को राउंड किए हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टर्म बचा है, एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है तुम लोग जानते हैं, ऑलरेडी बता चुके हैं, 9 into 10 to the power, क्योंकि बताए थे जब भी न्यूमेरिकल आएगा और वहां पे देखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, देन उस जगह पे तुमको क्या पुट करना है, 9 into 10 to the power 9 एक वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है। तो देखो अभी f इक्वल टू कितना हो गया, 9 into 10 to the power 9, बाकी तो सब 1 है, सो 1 को हम लोग मिटा देते हैं। अभी दिखाई दे रहा है अभी तक, ठीक है। तो f का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, 9 into 10 to the power 9, इतना क्या होगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन, ठीक है। देन 1 कूलम चार्ज को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, 1 कूलम चार्ज इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज, कितना अमाउंट तो पता नहीं है, इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज व्हिच व्हेन प्लेस्ड इन एयर मीडियम बाय सम डिस्टेंस 1 मीटर, ठीक है। देन द फोर्स एक्सपीरियंस्ड in between two charge is 9 into 10 to the power 9 Newton is known as 1 coulomb of charge। समझ में आया, again repeat कर रहे हैं, 1 coulomb charge is that amount of charge, मतलब कितना अमाउंट तो पता नहीं है, इसलिए हम लोग लिखेंगे कि that amount of charge, जो चार्ज को हम लोग एयर मीडियम में प्लेस करेंगे, कितना डिस्टेंस में, 1 मीटर डिस्टेंस में हम लोग प्लेस करेंगे, एंड एयर मीडियम क्यों मेंशन किया, क्योंकि एयर मीडियम के लिए एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1 हम लोग लिए है ना, अदरवाइज नहीं लेते हैं, सो इसलिए एयर मीडियम मेंशन करना बहुत जरूरी है। सो व्हेन वी प्लेस्ड टू चार्जेस इन एयर मीडियम, देन इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, क्योंकि हमको पता नहीं है चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज 9 into 10 to the power 9 न्यूटन अगर होगा, then that amount of charge is known as 1 coulomb, ठीक है। then one of the important question in electrostatics that define 1 coulomb, ये क्वेश्चन आता है, define 1 coulomb charge, okay। then definition लिख पाओगे, definition याद रखने का एकदम मतलब उसको याद करके एग्जाम हॉल में जाने का जरूरत नहीं है, तुम एग्जाम हॉल में बैठ के वो definition बना सकते हो, कैसे, तुमको फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, that is F इक्वल टू Q1 Q2 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे
1 कूलम चार्ज को डिफाइन करेंगे, इसलिए जो जो फैक्टर यहाँ पे है सबका वैल्यू हम लोग मतलब यूनिट वैल्यू ले लेंगे। सो Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू यूनिट, दैट मीन्स 1 कूलम, ठीक है। एंड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस इज कांस्टेंट टर्म, इसको तो हम लोग 1 नहीं ले सकते, और एप्सिलॉन r इसको भी 1 ले लिया, क्यों, क्योंकि फॉर एयर मीडियम, एंड r का वैल्यू भी 1 ले लिया, एंड एट दैट केस फोर्स F इक्वल टू, क्योंकि फोर्स को 1 नहीं ले सकते, उसको तो 1 नहीं ले सकते, क्योंकि फोर्स इक्वल टू इतना एक्सप्रेशन है Q1 Q2 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r into r स्क्वायर, ठीक है। इसलिए फोर्स कितना है, जब बाकी पैरामीटर यूनिट है, देन फोर्स का वैल्यू हम लोग देखे हैं 9 × 10⁹ न्यूटन। सो दैट अमाउंट ऑफ फोर्स 9 × 10⁹ is exact between two charges that are known as 1 coulomb, ठीक है, इजीली डिफाइन कर सकते हैं। एंड ये भी याद रखो 1 कूलम चार्ज के अंदर कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, 625 × 10⁻16 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन will available in 1 कूलम चार्ज, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट हम आ रहे हैं, अभी भी कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही पॉइंट बताया, ओनली एडिसिव नेचर। एंड सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। क्वांटाइज्ड मीन जैसे हम बोले क्या, इसका मिनिमम वैल्यू जब भी हम लोग पता करेंगे सो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का ही कॉन्सेप्ट हम लोग को दिमाग पे आ जाएगा, ठीक है। सो कोई भी चार्ज मतलब जब क्वांटाइज्ड होगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि 1.5 कूलम 1.6 कूलम, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसका इंटीग्रल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन में वो चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड, मतलब ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट इन नेचर, अभी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं है। जैसे हम लोग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या देखे थे, फोटोन का प्रॉपर्टीज जो था, फोटोन का प्रॉपर्टी में देखे थे हम लोग, फोटोन इज जो लाइट रे इंसिडेंट हुआ दैट इज द कॉन्टिन्यूअस रे ऑफ फोटोन, है ना। मतलब फोटोन का पार्टिकल जो है जिसका एनर्जी इक्वल टू h न्यू था, वो मेटल सरफेस के ऊपर एज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस इंसिडेंट हुआ था। बट यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इट इज ए डिस्क्रीट, ठीक है। एंड इट्स वैल्यू इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसे हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। सेकंड पॉइंट हम लोग लिखेंगे, it is quantized, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। तो दैट मीन्स मिनिमम वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन जब क्वांटाइज्ड होगा देन वैल्यू क्या होगा, 1e 2e 3e 4e, ऐसे 2e 3e 4e एक्सेट्रा। अगर n नंबर ऑफ होगा देन उसको हम लोग लिख सकते हैं n, ठीक है। n अगर n इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट करके, दीज आर द इंटीजर नंबर। n क्या है, n इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट करके इंटीजर नंबर, ठीक है। एंड e क्या है, e इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन that is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19। सपोज एक क्वेश्चन दिया है तुमको, क्या मेजर करना है तुमको, सपोज मेजर द चार्ज ऑन ए टीनी बॉडी that is equal to 4.5 into 10 to the power minus 19 कूलम, ठीक है। 4.5 into 10 to the power minus 19 कूलम, छोटा सा एक बॉडी है, उस बॉडी के अंदर चार्ज कितना है। तो तुम इसको कैसे मेजर करोगे, ठीक है, तुम इसको कैसे मेजर करोगे। अगर तुमको थियोरेटिकली पूछा जाएगा तो तुम मेजर किए हैं एंड मेजर करके तुम बताए कोई भी बॉडी के अंदर चार्ज कितना है, 4.5 into 10 to the power minus 19 कूलम। क्वेश्चन है, इज दिस मेजरमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, बताओ।
क्योंकि अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज इट इज क्वांटाइज्ड as the integral number of electron 1e 2e 3e 4e. So 1.5 into 10 to the into 10 to the power minus 19 ये जो वैल्यू है ये क्या इलेक्ट्रॉन का कुछ इंटीजर से मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू आएगा। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है 1.6 into 10 to the power minus 19 वो वैल्यू से मल्टीप्लाई करने से आएगा ये वैल्यू? अभी नहीं आएगा। सर डिवाइड बोलो सर डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन आ जाएगा, इंटीजर वैल्यू कभी आएगा क्योंकि 10 to the power minus 19 ऑर्डर इज करेक्ट, बट इसको हम 1.6 से डिवाइड करेंगे। 4.5 डिवाइड बाय 1.6 कभी इंटीजर नंबर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या 16 into 3 मींस 48, 16 into 2 मींस 32 है ना। तो यहाँ पे अगर 4.5 की जगह पे 4.8 रहता देन हम लोग बोलते हैं दिस मेजरमेंट इज एक्यूरेट, अदरवाइज इट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, सो अगर क्वेश्चन है इस टाइप का इन स्मॉल बॉडी द चार्ज इज 4.5 into 10 to the power 4.5 की जगह पे कोई भी वैल्यू दे सकते, ठीक है, कोई भी वैल्यू दे सकते। तुमको सपोज बोल दिया कि चार्ज इज 7.8 into 10 to the power minus 19 coulomb, so each this measurement is correct क्वेश्चन है। देन तुमको बोलना है क्या जो सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस दैट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर, वो कॉन्सेप्ट से तुमको लिखना है। सो एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक चार्ज विल बी क्वांटाइज्ड एज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 1e 2e 3 वेयर n इज नोन एज इंटीजर नंबर, ठीक है। बट 7.8 into 10 to the power minus 19 is not the integral multiple of electron, so that's why this measurement is not correct, ठीक है, it is inaccurate। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी बोलोगे क्या कोई भी वैल्यू को हम लोग क्या हमेशा 1.6 से मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे, दूसरा वैल्यू से नहीं लिखेंगे? ऑब्वियसली हम लोग लिखते हैं, लेकिन वो वैल्यू में मेजर करने से कुछ मतलब एक्यूरेट थियोरेटिकली मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं हुआ। हम लोग कुछ मेजर किए हैं वो वैल्यू 4.5 4.6 60 80 जो भी कूलम आ रहा है, जो एक्यूरेट मेजरमेंट है दैट ऑब्वियसली फॉलो दिस क्वांटाइजेशन रूल, ठीक है। तो इस पॉइंट को थोड़ा घुमा के और भी थोड़ा क्वेश्चन इस टाइप का आता है क्या व्हाट डू यू मीन बाय द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, देन सेम आंसर, बट थोड़ा क्वेश्चन क्या है थोड़ा घुमा के यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड और क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज द कंजर्वेशन लॉ, ठीक है। ऑब्वियसली मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज फॉलो द कंजर्वेशन रूल, मतलब टोटल सिस्टम जो है टोटल सिस्टम का टोटल चार्ज विल बी कंजर्व्ड कोई भी, ओके। जैसे हम लोग देखो फर्स्ट सेमेस्टर में जब मैकेनिक्स पढ़े थे हम लोग देखे थे कोई भी बॉडी से जब दूसरा बॉडी का फ्रैक्शन हुआ था, कॉलिजन हुआ था, कॉलिजन के टाइम उसका क्या हुआ, उसका वेलोसिटी का चेंज हुआ था, बट मास रिमेन सेम, मास तो कभी चेंज नहीं हुआ। कभी देखा पहले इनिशियल वेलोसिटी था u1 एंड कॉलिजन के बाद देखा इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी हो गया u2। तो एक दिन अटेंडेंस लेके इनको भेज दो, ठीक है, और थोड़ा रिजॉइन करोगे, ठीक है। तो क्या हुआ था वहाँ पे हम लोग देखे थे इन एनी कॉलिजन ऑब्वियसली दैट शुड बी इलास्टिक कॉलिजन, इलास्टिक कॉलिजन में हम लोग क्या देखे थे टोटल लिनियर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड, है ना। इसलिए देयर इज ए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम। सिमिलरली इलेक्ट्रिक चार्ज के केस में भी हम लोग बोल सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। एज एन एग्जांपल हम लोग ऑलरेडी एग्जांपल दे चुके हैं, जब हम लोग कोई ग्लास रॉड को सिल्क कपड़ा से रबिंग करेंगे, जैसे रब किए हैं देन हम लोग क्या देखे थे इलेक्ट्रिफिकेशन ऑकर्स एंड एज ए रिजल्ट टू बॉडीज दैट इज ग्लास रॉड एंड क्लॉथ
having some different charges, while it will be positive and while it will be negative. That depends upon the nature of the body. ओके, बट ये जो सिस्टम है, सिस्टम में तुम्हारा क्या क्या है? ग्लास रॉड है सिस्टम में, और क्या है? जो क्लॉथ है, सिल्क क्लॉथ, ठीक है। सो इस सिस्टम में जितना चार्ज है दैट चार्ज रिमेन सेम। अगर मान लो 20 नंबर ऑफ चार्ज है, ये 20 जो नंबर है एक कभी नहीं घटेगा, कभी नहीं बढ़ेगा, एकदम सेम रहेगा। जो 20 का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज हो सकता है। कभी देखेंगे ग्लास के अंदर, ग्लास रॉड के अंदर सपोज 15 नंबर ऑफ चार्ज है, कभी देखेंगे क्या जो क्लॉथ है इसमें 5 नंबर ऑफ चार्ज है, कभी देखेंगे यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, ये हो सकता है। बट टोटल नंबर ऑफ नेट अमाउंट ऑफ चार्ज विल नेवर चेंजेस, ठीक है। सो दैट्स व्हाई हम लोग बोल सकते हैं ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक चार्ज फॉलो द कंजर्वेशन रूल्स, ठीक है। दैट मीन्स द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज